में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल दोस्तों भेंट किए हैं। ठीक है, देखो प्रशियन ब्लू कैप्सूल है ना, प्रशियन ब्लू कैप्सूल जो है, प्रशियन ब्लू कैप्सूल पहली बात दोस्तों भेंट किसने किया आपके, तो भारत ने किसको भेंट किए, तो भारत ने इसको इंडोनेशिया, भारत ने इसको इंडोनेशिया जो है इसको भेंट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत ने प्रशियन ब्लू कैप्सूल जो है वो इंडोनेशिया को भेंट किया, आपको उपहार में दिए ना, उपहार में दिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, गुरुजी क्यों दिए आपके, तो ये जो कैप्सूल है दोस्तों आपके, यह कैप्सूल सीजियम, यह कैप्सूल सीजियम 137 का संदूषण जो होता है आपके, इस संदूषण को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, इसको इससे निपटने में सहायक होता है, इसको रोकने में सहायक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीजियम 137 दोस्तों ना, एक्चुअली में जो सीजियम है ना आपके, ये रेडियो एक्टिव है ना, सीजियम दोस्तों आपके रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है सीजियम, तो इसका जो संदूषण है, मतलब इसका जो आपके कहीं पर ये फैल रहा है वहां पर, जो कि नुकसानदायक होगा, आपके लंबे समय के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि सीजियम रेडियो एक्टिव है, फैलेगा आपके, और इससे आपके ये पॉइजन की तरह काम करता है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर प्रशियन ब्लू कैप्सूल भारत ने भेजे, जो कि सीजियम 137 जो है इसके संदूषण को रोकने के सहायक होने वाले। वहां पर एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, उसमें एक लौंग का खेत, उस लौंग के खेत में इसके संदूषण के अंश पाए गए। ठीक है, तो ध्यान है आपके सो, ये आपके इंडोनेशिया में, आपके इंडोनेशिया में एक आइलैंड जिसका नाम क्या है, सुमात्रा आइलैंड, क्या नाम है इसका, सुमात्रा दोस्तों आइलैंड इसका नाम है। और सुमात्रा जो आइलैंड नोट करना, इसी में किसका आपके, इसी में सुमात्रा जो आइलैंड है दोस्तों आपके, इसी आइलैंड के ऊपर लिखिएगा आप लोग जो है दोस्तों, इसी आइलैंड के ऊपर, इसी आइलैंड जो सुमात्रा जो आइलैंड है, इसमें जो लौंग का खेत है, लौंग का खेत जो है, इसमें आपके लौंग के खेत में सीजियम 137 के अंश पाए गए हैं, इसलिए उससे निपटने के लिए जो है ये मंगाया गया। किसने मंगाया, इंडोनेशिया ने मंगाया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा रेडियो एक्टिविटी पूछूं आपसे, आप जानते हो तो रेडियो एक्टिविटी जो आपके, रेडियो एक्टिविटी की बात करूं आपसे, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको रेडियो सक्रियता की बात करूं आपसे, इसके जनक कौन दोस्तों आपके, तो इसके जनक लिखना आपके, इसकी इकाई पूछूं आपसे, यूनिट क्या है इसकी दोस्तों, इसकी इकाई जो है या तो बैकुरल इसकी इकाई है, या फिर फ्यूरी आपके क्यूरी जो है आपके, मैडम क्यूरी, ये इसकी इकाई है। इसकी खोज करने वाले हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी थे, इसलिए इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई जो है वो बैकुरल और क्यूरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैकुरल क्यूरी दोस्तों नोट कीजिए। जैसे कि आपके एग्जांपल के तौर पे लिखिए रेडियम दोस्तों, क्या है, रेडियम भी आपके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको ध्यान है ना, रेडियम है ना, जिनसे अल्फा बीटा गामा दोस्तों किरणें निकलती हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बैकुरल क्यूरी आपके इसकी इकाई है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर हो गया, इंडोनेशिया दोस्तों हमारा ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा पूछू दोस्तों आपसे, दोस्तों अगर पूछू आपसे पानी में, अगर पानी में पारा जो है अगर इसका संदूषण हो जाए तो उस रोग को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पानी में अगर पानी में कैडमियम आपके जो है इसका संदूषण हो जाए तो उस रोग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पानी में अगर नाइट्रेट का संदूषण हो जाए तो इस रोग को क्या कहते हैं। तीन क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगर पानी में पारे का कंटेमिनेशन हो जाए, संदूषण का मतलब क्या होता है, संदूषण मतलब आपका होता है कंटेमिनेशन, है ना, पानी में अगर पारे का कंटेमिनेशन हो जाए, या फिर कैडमियम का हो जाए या नाइट्रेट का हो जाए। देखो पानी में अगर पारे का हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, मिनी माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी माता कहते हैं, ध्यान रखना है ना। कैडमियम का होगा तो इसको इटाई रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटाई रोग कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रेट का अगर हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, बिलू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसे, बिलू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिनी माता पानी में पारे का हो गया, अगला इटाई कैडमियम का हो गया, और आपके बिलू बेबी आपके नाइट्रेट का हो गया, ध्यान रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए जापान को प्रशियन ब्लू कैप्सूल दिए। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए इंडोनेशिया को प्रशियन ब्लू कैप्सूल दिए। ठीक बात है।